बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से एक 1D एरे यानी कि एक कॉलम या रो मैट्रिक्स में से हम लोग रैंडम नंबर्स को जनरेट करते हुए प्राइम नंबर्स की लोकेशन और वो प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एरे जनरेट कर लेते हैं और उसके लिए मैं उसको वेरिएबल ए में सेव करूंगा और मैं एक कमांड यूज करता हूँ रैंड आई बेसिकली रैंडम इंटीजर्स को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद इसके पैरामीटर्स में मैं एक रेंज दे देता हूँ यानी कि लोअर नंबर्स और अपर नंबर्स। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा 1 and 100 यानी कि मेरा स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट इंटीजर 1 होगा और हाईएस्ट नंबर मेरा 100 होगा। इसके बाद मुझे इसकी डायमेंशन देनी है यानी कि इसके रोज और कॉलम्स बताने हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ कि मुझे 1 रो चाहिए और मुझे 10 कॉलम यानी कि मुझे 10 एलिमेंट्स चाहिए। तो मेरे पास ये रैंडम नंबर्स का एक एरे जनरेट हो चुका है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि प्राइम है। तो इसके लिए मैं कमांड का यूज करूंगा इज प्राइम और इसके पैरेंथेसिस में मैं ए आर्गुमेंट को पास करूंगा। तो मेरे पास आ गया एक लॉजिकल एरे यानी कि अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जीरोस और वन से एक नया एरे जनरेट हो चुका है। जीरो से मुराद ये है कि ये तमाम नंबर प्राइम्स नहीं है, जबकि वन से मुराद ये है कि ये तमाम नंबर्स प्राइम होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या हमारा थर्ड नंबर यानी कि 13 प्राइम है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह से 97 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर होता है। अब हम लोगों ने अगर ये फाइंड आउट करना है कि ये प्राइम नंबर्स हमारे किसी बड़े एरेज में किस पोजीशन के ऊपर लाई करते हैं, तो उसके लिए मैं ए के आर्ग्यूमेंट में इस प्राइम को पास करूंगा। सो इस प्राइम और ये मेरे पास आ गया ए। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है कि ये एक फंक्शन ऑफ फंक्शन है। इस प्राइम को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इस प्राइम के आर्ग्यूमेंट को मैं पास कर रहा हूँ ए में। तो वो मुझे अब ए में पड़े हुए तमाम एलिमेंट्स जो कि प्राइम है उन एलिमेंट्स के बारे में बताएगा, जो कि तो वो है मेरे पास 13 और 97। इसी तरह से अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये मेरे प्राइम नंबर्स किसी भी एरे में किस पोजीशन के ऊपर पड़े हुए हैं, तो मैं उसके लिए फाइंड की कमांड का इस्तेमाल करूंगा और उसमें दोबारा से इस प्राइम के आर्ग्यूमेंट को पास करूंगा और इस प्राइम का एक ही पैरामीटर है और वो है ए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 3 और 10 यही बात हम लोगों ने पहले की थी कि हमारे थर्ड नंबर के ऊपर और 10th पोजीशन के ऊपर हमारे पास प्राइम नंबर्स पड़े हुए हैं। तो उसने हमें 3 और 10 का आंसर दे दिया। अब ये तो थे अगर हमारे पास सिर्फ 10 एलिमेंट्स हों तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन अगर मुझे यही 1000 नंबर्स या इससे ज़्यादा नंबर्स के ऊपर फाइंड आउट करना हो तो एक ह्यूमन के लिए ये एक इंसान के लिए उन प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अब मैं अपने जो रैंडम नंबर्स हैं उनको भी चेंज करता हूँ और उसके बाद मैं रैंडम नंबर्स ले जाता हूँ बिल फर्स्ट में 10,000 तक ले जाता हूँ और अब उसमें से हम 10 एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद दोबारा से ए ऑफ इज प्राइम ऑफ ए और फाइंड ऑफ इज प्राइम ऑफ ए की कमांड को मैं यूज करूंगा और इस एग्जांपल को रन करते हैं। अब ये 4 डिजिट नंबर्स हैं और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि मुझे पता चले कि कौन से नंबर्स मेरे पास प्राइम हैं और कौन से नहीं हैं। तो इसके लिए मैं ए ऑफ इज प्राइम ऑफ ए का इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरे पास आ गया कि इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि प्राइम हो। ठीक है, बिकॉज उसने 1 क्रॉस 0 दे दिया। तो हम अगेन से अपनी रैंडम कमांड को दोबारा से जनरेट करते हैं ताकि हमारे पास कोई प्राइम नंबर्स आ जाए। तो उसके लिए मैं दोबारा से ए ऑफ इस प्राइम ऑफ ए करता हूँ। तो मेरे पास एक रैंडम नंबर आ गया यानी कि 3923। अब मुझे इसकी लोकेशन को फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड ऑफ इस प्राइम ऑफ ए। तो ये मेरे पास 8th पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है। इससे पिछली वाली एग्जांपल में जैसे हम लोगों ने देखा कि हमने 1 से 1000 तक के नंबर्स में हमें कोई भी प्राइम नंबर रैंडम में जनरेट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप रैंडम नंबर्स का इस्तेमाल नहीं करते तो ये आपके पास कभी इम्कान है कि आपके पास ये वाले नंबर्स जनरेट हों।
होप सो आपको इन 3 कमांड्स के बारे में या फंक्शन ऑफ फंक्शंस के बारे में आपको इस्तेमाल करना आ गया होगा। आप इस तरह की कमांड्स को मॉड्यूलस फाइंड आउट करने के लिए यानी कि रिमाइंडर्स फाइंड आउट करने के लिए, इवन ऑड नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए और बहुत से और डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।